नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आइस 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 और आज जितने भी ट्विटर पर टेलीग्राम पर जो है कमेंट हैं सारे आइस को लेकर हैं, क्योंकि आज एक फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम मैच्योर नजर नहीं आई। देखिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब हम बोल सकते हैं, पहले नहीं बोल सकते थे क्योंकि कुछ पाबंदियां थी। अब यहां पर सबसे पहली बात तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें 1:30 के आसपास देना था इनको, वो ये रात में से ही इन्होंने देना शुरू कर दिया। आज तक का ये रिकॉर्ड रहा कि जो इन्होंने कहा शायद कम्युनिटी के लिए उस पर ये खरे नहीं उतरे। बुराई है तो बुराई है, क्योंकि इन्होंने जो कहा किया जरूर, लेकिन कम्युनिटी के लिए जो बोला उस पर कभी भी खरे नहीं उतरे। यानी कि किया कुछ, बोला कुछ, ये सब हुआ। खैर, अब वो बातें सारी आई गई हो गई, जो होना था हो चुका है। अब जिसको मिलना था, मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों को मिल भी गया होगा, मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट वालों को। अब यहां अभी भी जो एक पंगा है वो है OKX वॉलेट वालों, यानी OKX पर अभी भी नहीं मिला है लोगों को, क्योंकि कमेंट में यही पढ़ रहा हूं। क्यों नहीं मिला है अभी तक? टीम ने भी ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है। ये टीम की गलती है या OKX ने कुछ फिर से दोबारा कुछ कर रखा है, कह नहीं सकते, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें क्लियर नहीं है। तो आप वेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि फिलहाल अभी टीम भी कोई किसी तरह का जवाब नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि शायद वो बिजी है इसी में डिस्ट्रीब्यूशन देने में। मुझे भी मिल गया है, लेकिन किस तरीके से उन्होंने दिया है नहीं समझ में आ रहा है। वो 30% काट के भी जितना बनना चाहिए मुझे उतना नहीं मिला है, उससे भी कम मिला है। तो इन्होंने कितनी काट पीट की है अभी वो भी बहुत सी चीजें क्लियर नहीं हो रही। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे ट्रस्ट वॉलेट पर मिल गया है, और भी मेरे नीचे जो लोग थे उनको भी बहुत से ट्रस्ट वॉलेट पर तो मिल चुका है। प्रॉब्लम है केवल OKX वॉलेट के साथ। अब यहां बहुत से पूछ रहे सर क्या करना चाहिए। मेरे भाई देखो, प्रोजेक्ट है, मार्केट में अब आ चुका है पूरी तरीके से। फिलहाल माइनिंग वाइनिंग का झंझट अब यहां खत्म भी हो चुका है। अब आप अगर सेल करना चाहते हैं तो आप अपना सेल कर सकते हैं, क्योंकि अब ये आपका माल है। अब यहां आइस का भी कोई कब्जा नहीं, अब तो आपका है। आप चाहो सेल करो, चाहो अपना होल्ड करो। लेकिन एक चीज यहां थोड़ी सी समझने वाली वो ये है, देखिए अभी जो प्राइस है, प्राइस मुझे लगता है अभी शायद 45 और 50 पैसे के बीच में चल रहा है। मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिलहाल रुपए पैसे की बात कर रहा हूं, क्योंकि मोस्टली तो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो रुपए को समझते हैं। तो यहां अभी 45 से 50 पैसे के बीच में चल रहा है। अब जिनके पास मान लीजिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख अगर टोकन थे और उनको इतना डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, तो आप 50% के पास बेच भी सकते हो। आपकी मर्जी है, वो आप चाहो ऐसा कर सकते हो। लेकिन अब जिनका मान लीजिए 10,000 है, 5,000 है या 20,000 है, तो वो अगर बेचेंगे तो उनको ज्यादा कुछ देखिए मिलेगा नहीं अभी। दूसरी बात, मैं इसके अपोजिट में एक चीज और कह रहा हूं। आपने ये देखा, कल इन्होंने बहुत सारे एक्सचेंज लिस्टिंग की अनाउंसमेंट की, जिसमें बहुत मेजर एक्सचेंज हैं। कुकॉइन हो गया, बिट गेट, बाई बिट, बिट और आपका MEXC और पोलोनिक्स। तो ये 5 एक्सचेंज बड़े एक्सचेंज थे, इनमें से कोई भी छोटा एक्सचेंज नहीं था। तो कहीं ना कहीं टीम ने देखी कोशिश तो की है, कि उनको भी पता था कि जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लोग एक साथ सेल भी करेंगे। तो देखिए, जिनका मेटामास्क और जो ट्रस्ट वॉलेट वाले थे, उन्होंने तो लगभग जिनको बेचना था बेच दिया। इसीलिए प्राइस आपका देखिए 45 से 50 पैसे के आसपास गिर के आ भी नीचे गया है। जो 90 पैसे 95 पैसे चल रहा था, तो 50% ये मान लीजिए नीचे आ गया है। अभी जब लॉन्चिंग होगी, अभी इनकी 1:30 के बाद सबकी एक्सचेंजों की लॉन्चिंग है, यानी कि सब पे लिस्टिंग है, तो तब मुझे लगता है फिर से थोड़ा सा स्पाइक आएगा, उसके बाद फिर से गिरेगा। तो अभी तो गिरेगा, क्योंकि अभी OKX वॉलेट वालों को नहीं मिला है। तो जब उनको मिलेगा तो वो भी सेल करेंगे, तो अभी तो प्राइस गिरेगा, अभी उतना उठेगा नहीं। लेकिन जब एक बार थोड़ा सा रूटीन में आ जाएगा, जब जो फ्री का जिन लोगों को, जैसे हम जैसे लोगों को जो मिला है, वो अपना बेच बाच देंगे, उसके बाद जो मार्केट में फिर एक स्थिरता आएगी, उसके बाद जो भी आपका फिर ये बढ़ेगा, वो एक नेचुरल इसकी ग्रोथ होगी। अभी क्या है, अभी तो केवल पंप डम का सीन रहेगा, क्योंकि फ्री वाले हम लोग बेचेंगे, कुछ लोग खरीदेंगे उसको, तो अभी थोड़ा सा पंप डम का सीन रह भी सकता है। तो यहां अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके पास कितने टोकन है, कितना आप बेचना चाहते हैं, कितना आप रखना चाहते हैं। लेकिन अगर एक्सचेंज लिस्टिंग के हिसाब से देखा जाए, तो मुझे लगता है अब 2 ही एक्सचेंज ऐसे बचे हैं जो बड़े एक्सचेंज हैं, जिनकी गिनती ऊपर आती है, यानी कि कॉइनबेस और आपका बाइनेंस। आपने देखा पीछे इतने सारे प्रोजेक्ट आए, इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े एक्सचेंजों पर लिस्टिंग भी नहीं करवा पाए, लेकिन इन्होंने जो है वाकई में बड़े एक्सचेंजों पर लिस्टिंग करवा दी। तो अब 2 ही एक्सचेंज बच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मेननेट के आसपास बाइनेंस और कॉइनबेस पर भी लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन अभी तो शायद नहीं होगी, क्योंकि अभी फिलहाल प्रोजेक्ट में अब ये थोड़ा उथल पुथल रहेगी, तो अभी लिस्टिंग कराने का कोई मतलब भी शायद नहीं है। लेकिन हो सकता है, भाई टीम है, कर भी सकती है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी लिस्टिंग कराएंगे, उससे लगता है कि मे भी शायद और कोई एक्सचेंजों पर ये लिस्टिंग करा भी दे। लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद मेननेट के आसपास, क्यों, उस टाइम पर भी इनको एक बूम चाहिए, एक स्पाइक चाहिए,
तो वो तभी आएगा जब आप किसी बड़े एक्सचेंज पर लिस्टिंग कराएंगे। तो ये मे भी ऐसा पॉसिबल है। अब आते हैं कि भाई देखिए, जिनके साथ नुकसान होना था हो चुका है। अब आप ऐप को रखना चाहते हो रखो, नहीं रखना चाहते नहीं रखो, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम और कोई माइनिंग कराएंगे इसी ऐप पर। तो अभी मैं तो ये कहूंगा भाई पड़ा है तो पड़ा रहने दिए, अभी अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे क्या करना है, अभी पड़ा रहने दिए, वो ज्यादा बड़े। अब इन्होंने अपना देखिए जो अभी सप्लाई को लेकर इन्होंने अपना जो पूरा खाका दिया है, तो उसमें देखिए सप्लाई देख के तो ज्यादा अच्छा नहीं लगा। 21 बिलियन की टोटल सप्लाई है, 21 बिलियन से भी ज्यादा। जो हम लोग सोच रहे थे कि शायद सप्लाई कम रहेगी, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, मैं तो यही कहूंगा। सर्कुलेशन में जो अभी फिलहाल कम्युनिटी पूल की बात जो करते हैं, वो सर्कुलेशन में तो 1 बिलियन के आसपास ये बता रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी पूल में लगभग 5.8 बिलियन इन्होंने कम्युनिटी पूल के लिए रखा हुआ है, जो मार्केट में आएगा। ठीक है सॉरी, टीम पूल के लिए इन्होंने 5.2 बिलियन का रखा हुआ है, ये 5 साल के लिए लॉक होगा। डाओ पूल के लिए 3.1 बिलियन रखा है, ये भी 5 साल के लिए लॉक होगा। मैननेट रिवार्ड पूल है, ये भी 5 साल के लिए लॉक है, 2.6 बिलियन का। ट्रेजरी पूल में आपका 2.1 बिलियन है जो लॉक है 5 साल के लिए। इनोवेशन एंड इकोसिस्टम ग्रोथ पूल में जो है 2.1 बिलियन रखा है इन्होंने, जो लगभग 5 साल के लिए लॉक है। यानी मैंने देखा इतने सारे जो पूल बताए आपके, ये सारे के सारे 5 साल के लिए लॉक है, यानी 5 साल से पहले इनमें से कोई सेलिंग नहीं होनी है। अप्रॉक्स आप ये मान लीजिए लगभग 21 बिलियन में से, और आप 5-6 बिलियन, अप्रॉक्स 6 बिलियन मान लीजिए, 6 बिलियन आप निकाल दीजिए, यानी लगभग आपका 15 बिलियन माल जो है वो 5 साल के लिए पूरी तरीके से लॉक है। अब सारा का सारा जो खेल होगा वो वही 5.8 बिलियन पर है। अब 5.8 बिलियन में से जैसे जैसे मार्केट में सर्कुलेट में आता जाएगा, मार्केट कैप अगर बढ़ेगा तो प्राइस आपका इंक्रीज होगा। डिपेंड करता है कि प्राइस कितना इंक्रीज होता है, या कितना इसमें फंड आता है, या कितने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्टमेंट डालते हैं। अभी तो देखिए किसी भी बड़े इंसान ने इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट डाला नहीं है, अगर किसी बड़े इन्वेस्टमेंट ने आके इसमें कुछ इन्वेस्ट किया तो मे भी इसका प्राइस फिर एक अच्छा स्पाइक मार सकता है। जैसे देखा ना, बाइनेंस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, या और बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं प्रोजेक्ट को देखते हुए। तो अगर ऐसा कोई फंड इसको मिला तो मुझे लगता है फिर इसका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी उम्मीद मत करना, इसलिए मत करना क्योंकि अभी तो जो डिस्ट्रीब्यूशन मिला है वो लोग सेल करेंगे। जिन लोगों को बाय करना है, जो सोच रहे हैं ठीक है हमें उसमें नहीं मिल पाया, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं मिला और वो चाहते हैं बाय करना, तो मेरे भाई इसका प्राइस जब आपका 30 पैसे से नीचे कहीं जाए, 30 पैसे तक तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको देखें, 25 पैसे 20 पैसे या मान लीजिए 30 पैसे के आसपास, इसके आसपास कहीं मिले तो छोटा मोटा आप अपने अकॉर्डिंग, भाई रिस्क के अकॉर्डिंग, नया प्रोजेक्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई बहुत अच्छा कोई ज्यादा ग्रोथ करेगा, क्या होगा अभी तो भविष्य बताएगा, अभी तो कहते हैं पहला ही कदम ये चला है। तो इसलिए रिस्क के अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत ले सकते हो, वही 30 पैसे के आसपास जब प्राइस आता है तो, वरना आप थोड़ा सा वेट कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये है इनका टोकेनोमिक्स जो इन्होंने अभी तक रिवील किया है। अब मेन बात है कि सर्कुलेशन में कितना आया एक्यूरेट, तो इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब जो सेलिंग होगी ना थोड़ा सा इसके बाद जो डाटा निकल के आएगा, तो सर्कुलेट के हिसाब से और फिर मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं कि ये कितना और ग्रोथ कर सकता है जल्दी में। फिलहाल मैंने प्राइस के बारे में आपको बता ही दिया कि आपका ये वही 40, 45 और 50 पैसे के आसपास घूम रहा है, लेकिन देखा जाए तो फिर भी प्राइस कम गिरा है, जितना इन्होंने एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, फ्री के लोगों ने बेचा है, तो उस हिसाब से प्राइस और गिरना चाहिए था, लेकिन फिर भी रुका हुआ है, शायद इसलिए कि आज 5 एक्सचेंजों की लिस्टिंग है। लेकिन लास्ट में कंक्लूजन यही निकला कि टीम बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं थी, इन्होंने जो बोला वो नहीं कर पाए कम्युनिटी के लिए। देखिए प्रोजेक्ट के हिसाब से तो वो ठीक चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पे ऊपर लेके जाना है, तो फिर हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन कम्युनिटी के साथ जो इन्होंने वादे किए वो इन्होंने पूरे नहीं किए, वो कहीं ना कहीं गलत हुआ। कम्युनिटी के साथ जरूर गलत हुआ, और हम कम्युनिटी के साथ हैं। देखिए जो भी है स्टार्टिंग में ही देखिए आप सब कुछ ठीक ठीक कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ्री के प्रोजेक्ट हैं, कुछ भरोसा नहीं होता, कितना चलेंगे कितना देंगे नहीं कह सकते, तो जो मिल जाए उसे ले लीजिए और उसी में खुश रहिए। अब OKX वाले भाई थोड़ा सा वेट कीजिए कि ये क्या करते हैं, या कहीं से कोई रेस्पॉन्स आता है तो आपको ट्विटर पर हम प्रोवाइड जरूर करा देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को, नमस्कार।